दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो ना किसी अखबार में छपी ना किसी किताब में लिखी गई। ये उस अजीब और डरावनी रात की सच्ची दास्तान है जब बारिश ने हर अक्षर में खून घोल दिया था। और अगर आप ये कहानी रात में अकेले सुन रहे हैं तो ज़रा खिड़की बंद कर लीजिए, क्योंकि बाहर जो बूंदें गिर रही हैं शायद वो बारिश की नहीं, किसी और की सांसें हैं। धीरे धीरे गूंजती धुन, बिजली की कड़क। ये कहानी है अरविंद मिश्रा की, जो कानपुर के एक छोटे से कस्बे में राजश्री होटल सप्लाई सर्विस में काम करता था। अरविंद को शहरों में घूमकर शैम्पू, साबुन और होटल प्रोडक्ट्स की डिलीवरी करनी होती थी। काम सादा था, गाड़ी भरो, बिल बनाओ और निकल पड़ो। लेकिन एक रात उसकी गाड़ी में एक ऐसा शैम्पू लोड हुआ जिसकी बोतल पर लिखा था, वोट शैम्पू फॉर द लॉयल वंस ओनली। अजीब बात यह थी कि बोतल पारदर्शी नहीं थी, काली थी, बिल्कुल स्याही जैसी। अरविंद ने सोचा शायद कोई नया प्रोडक्ट होगा, क्लाइंट की डिमांड पर बना होगा। लेकिन अंदर ही अंदर उसे उस बोतल की गंध कुछ अजीब लगी, जैसे बारिश और लोहे का मिला जुला स्वाद हवा में घुल गया हो। शाम के करीब 6 बजे वो अपनी पिकअप वैन लेकर निकल पड़ा। कानपुर से हरदोई की तरफ बारिश शुरू हो चुकी थी। रास्ता चिकना, आसमान धुंधला और हेडलाइट की रोशनी जैसे हर बूंद में डूब रही थी। उसने रेडियो चालू किया, लेकिन सिग्नल कट रहा था। केवल फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थी, जैसे कोई धीरे से बोल रहा हो, वोट दो, शैम्पू लो। अरविंद हंसा, लो, अब रेडियो भी पागल हो गया। पर हंसी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। करीब 1 घंटे बाद जब वो कटरा मोड़ के पास पहुंचा तो उसने देखा सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी है। सफेद साड़ी, भीगी हुई, बाल खुले और हाथ में कुछ बोतलें। अरविंद ने तुरंत गाड़ी रोकी। मैडम, इतनी रात में बारिश में यहाँ? औरत ने बस मुस्कुराकर कहा, वोट शैम्पू लोगे? उसकी आवाज में कुछ था, जैसे हर शब्द किसी पुराने रिकॉर्ड की तरह खुरच रहा हो। वोट। अरविंद ने कहा, क्या कहा आपने? और तभी वो औरत धीरे धीरे पीछे की तरफ मुड़ी। उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ भीगे बाल और वहां से टपकते पानी में जैसे कोई नाम लिखा जा रहा हो, वोट। अरविंद के गले से आवाज नहीं निकली। वो तुरंत गाड़ी में कूदा और एक्सीलरेटर दबा दिया। बारिश अब और तेज थी और सड़क पर हर बूंद जैसे कांच बनकर टकरा रही थी। पर डर तो अब शुरू हुआ था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, वैन के अंदर से किसी के बोलने की आवाज आने लगी, धीरे धीरे, एकदम कानों के पास से। वोट कौन जीता, कौन हारा? जिसने नहीं लगाया वोट शैम्पू, वही हारा। अरविंद ने म्यूजिक सिस्टम बंद किया, पर आवाज बंद नहीं हुई। वो अब हर शीशे पर गिरती बारिश के साथ सुनाई दे रही थी, जैसे बूंद बूंद बोल रही हो, वोट शैम्पू, वोट शैम्पू। गाड़ी के हेडलाइट टिमटिमाई, वाइपर अपने आप रुक गए और स्पीडोमीटर की सुई 0 पर गिर गई। अरविंद ने ब्रेक मारा, पर गाड़ी अपने आप चलने लगी। सामने अंधेरा, बिल्कुल घना। बारिश अब दीवार बन चुकी थी। और तभी डैशबोर्ड के ऊपर रखी वही वोट शैम्पू की बोतल गिर पड़ी। ढक्कन खुला और काली स्याही जैसे फैल गई। अरविंद ने टॉर्च उठाई तो देखा स्याही नहीं, वो बाल थे, लंबे काले भीगे हुए बाल। और उन बालों से टपकते हर कतरे में एक एक शब्द उभर रहा था, भागो नहीं, अभी पहला चरण बाकी है। तेज बिजली की कड़क और धीमी चीख की आवाज आती है। गाड़ी रुक गई, इंजन बंद, बारिश में सन्नाटा। अरविंद ने दरवाज़ा खोला, पर बाहर कदम रखते ही सड़क पर लिखा था, भागो मत अरविंद, अब तेरा नंबर है। धीरे धीरे ट्रक की हॉर्न की लंबी आवाज गूंजती है और सीन ब्लैकआउट हो जाता है। अरविंद मिश्रा, होटल सप्लाई ड्राइवर, को एक रहस्यमय काले रंग का वोट शैम्पू डिलीवर करना था। आधी रात, बारिश और एक सफेद साड़ी वाली औरत जिसने कहा, वोट शैम्पू लोगे? अब कहानी वहीं से आगे बढ़ती है। बारिश अब बूंदों से नहीं, धार बन चुकी थी। आसमान गरज रहा था, जैसे कोई गुस्से में चिल्ला रहा हो, कहाँ भागेगा अरविंद? गाड़ी का इंजन बंद पड़ा था। हर तरफ सिर्फ अंधेरा और भीगे पेड़ों की सरसराहट। अरविंद ने कांपते हाथों से टॉर्च उठाई। टॉर्च की रोशनी जैसे हवा में डूब रही थी। हर किरण किसी छाया से टकराकर लौट रही थी। ये सपना है, हाँ सपना ही है, वो बड़बड़ाया।
पर तभी उसे गाड़ी के पीछे कुछ खिसकने की आवाज आई। धीरे धीरे, जैसे कोई कीचड़ में पैर घसीटता हुआ पास आ रहा हो। उसने सांस रोकी, टॉर्च की रोशनी उधर डाली। कुछ नहीं, सिर्फ रास्ता और काली बारिश। पर अगले ही पल गाड़ी की पिछली खिड़की पर एक हथेली पड़ी, भीगी हुई, लटकती हुई और कांच पर एक शब्द उकेरती हुई, वोट। अरविंद ने झट से दरवाज़ा बंद किया, गाड़ी की चाबी घुमाई। इंजन ने पहली बार में स्टार्ट नहीं लिया। दूसरी बार कोशिश की। इस बार इंजन गुर्राया और चालू हो गया। वो पूरे जोर से एक्सेलरेटर दबाता चला गया। स्पीडोमीटर 60, 80, 100 तक पहुंच गया। बारिश अब सामने नहीं गिर रही थी, बल्कि उल्टी उड़ती दिखाई दे रही थी, जैसे कोई हवा नहीं बल्कि समय पीछे जा रहा हो। उसे लगने लगा कि सड़क वही है, पर जगह बदल रही है। हर पेड़, हर मोड़, हर खाई बार बार एक ही जैसी लग रही थी। वो डरते हुए बड़बड़ाया, क्या मैं गोल गोल घूम रहा हूं? डैशबोर्ड पर पड़ी वोट शैम्पू की दूसरी बोतल अब टपकने लगी थी। हर बूंद सीट पर गिर रही थी और हर बूंद में कोई चेहरा बनता और मिटता जाता। अरविंद ने बोतल उठाने की कोशिश की, पर बोतल गर्म थी, इतनी गर्म जैसे किसी ने आग में रख दी हो। और फिर रेडियो अपने आप चालू हो गया। कोई महिला की आवाज थी, धीमी पर साफ। अगला वोट डालने वाला कौन है? अरविंद मिश्रा। अरविंद चिल्लाया, कौन बोल रहा है? कौन है वहां? रेडियो से जवाब आया, हम हैं वो जो सिर पर स्याही लगवाने नहीं गए। अब हमारी स्याही बालों में लगती है। अरविंद के हाथ से बोतल छूट गई। वो फर्श पर गिरी और टूट गई। अंदर से कुछ निकला। बाल नहीं, बल्कि अंगुलियां, छोटी छोटी, जैसे किसी ने काट कर उसमें डाल दी हों। अरविंद की आंखें फैल गई। वो चिल्लाया और गाड़ी से बाहर कूद गया। सड़क पर गिरते ही उसे एहसास हुआ, सड़क अब मिट्टी नहीं, बालों से बनी है। हर कदम पर बाल फिसल रहे थे और नीचे से गर्म स्याही रिस रही थी। वो भागा, कहीं भी, किसी भी दिशा में। बारिश अब लाल हो गई थी। हर बूंद कपड़ों पर गिरते ही फैल रही थी, जैसे वोटर की उंगली पर लगी स्याही हो। दूर उसे रोशनी दिखाई दी, एक पुराना ढाबा। टूटे बोर्ड पर लिखा था, वोट शैम्पू, सिर्फ सच्चे ग्राहकों के लिए। वो ढाबे की तरफ भागा। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। वो धीरे धीरे बोला, आ गया तू? अरविंद हाफता हुआ बोला, बचाओ मुझे, वो औरत, वो बोतल। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराया, वो औरत मेरी बीवी थी। अरविंद ठिठक गया कि क्या? बूढ़े ने कहा, वो पहले इस कंपनी में थी, शैम्पू बनाती थी। उसने गलती से बोतलों में पानी नहीं, अपनी ही स्याही मिला दी थी, वोटर इंक, जो उंगली पर लगती है। और उस स्याही में जो होता है वो कभी मिटता नहीं। अरविंद कांप गया। मतलब? बूढ़े आदमी ने धीरे धीरे उठा। उसकी आंखों से स्याही टपक रही थी। उसने कहा, मतलब अब जिसने वो बोतल उठाई उसका नाम भी लिस्ट में जुड़ गया है। अरविंद पीछे हटने लगा, पर उसके पैरों में चिपचिपाहट थी। नीचे देखा, स्याही उसके जूतों से ऊपर चढ़ रही थी। नहीं नहीं, वो चिल्लाया। बूढ़े आदमी ने कहा, अब बाल काले होंगे पर जान चली जाएगी। ढाबे की लाइट्स झपकी और सब कुछ अंधेरा हो गया। कुछ पल बाद बारिश थम गई। सड़क पर सिर्फ एक गाड़ी खड़ी थी। खिड़की से बहती स्याही नीचे गिर रही थी और मिट्टी पर लिखा था, वोट शैम्पू, अरविंद मिश्रा, पहला पूर्ण ग्राहक। धीरे धीरे बैकग्राउंड में गूंजती आवाज, अगला नाम कौन देगा? किसके बालों में स्याही चाहिए? धीरे धीरे फेड आउट होती है, बिजली की गड़गड़ाहट और बूंदों की आवाज, जो अंत में दिल की धड़कन में बदल जाती है। दोस्तों, कभी आपने ध्यान दिया है कि कुछ हादसे कभी अखबार में नहीं छपते, क्योंकि कुछ सच्चाइयां अगर छप जाएं तो लोग अपने शीशे में भी देखने से डर जाएंगे। ये कहानी उसी सच्चाई की है। 3 दिन बाद कानपुर पुलिस को सूचना मिली कि कटरा मोड़ के पास एक खाली वैन खड़ी है। गाड़ी के शीशे के अंदर से कोई स्याही बह रही थी और सीट पर बालों की एक मोटी परत जमी थी। ड्राइवर अरविंद मिश्रा गायब था। न फोन, न बैग, न बिल बुक, कुछ नहीं। जांच अधिकारी इंस्पेक्टर राजवीर सिंह वहां पहुंचे। उन्होंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, अंदर से ठंडी हवा निकली, पर उसमें एक गंध थी, किसी पुराने बाथरूम की, शैम्पू और लोहे की मिली जुले गंध। राजवीर ने अपनी जेब से नोटपैड निकाला और लिखा,
किसी के जाने पहचाने ब्रांड का नाम, वोट शैम्पू। उनके साथ सब इंस्पेक्टर सीमा बोली, सर, ये कंपनी का कोई नाम नहीं मिलता। हमने ऑनलाइन भी खोजा, ऐसा कोई ब्रांड कभी था ही नहीं। राजवीर ने बोतल उठाई। बोतल पर कोई लेबल नहीं था, सिर्फ हल्के अक्षर उभरे हुए थे, जैसे भीतर से चमक रहे हों, वोट शैम्पू। इस पर किसी केमिकल की गंध नहीं है, सीमा बोली। तो फिर ये है क्या? राजवीर ने बोतल हिलाई। अंदर का तरल धीरे धीरे गाढ़ा होता जा रहा था, जैसे उसमें कोई नाम लिख रहा हो। उन्होंने नजदीक से देखा, अंदर अक्षर उभर रहे थे, राजवीर सिंह, अगला ग्राहक। राजवीर ने बोतल जमीन पर फेंकी। किसने मजाक किया ये? सीमा डर गई। सर, बोतल में आपका नाम कैसे आया? राजवीर ने कहा, बस बहुत हुआ, लैब भेजो इसे। पर जब तक टीम पहुंची, बोतल गायब थी। सिर्फ जमीन पर पानी की बूंदें और बालों की एक लट पड़ी थी। रात को थाने में बैठा राजवीर अपनी रिपोर्ट टाइप कर रहा था। बाहर हल्की बारिश फिर से शुरू हो गई थी। विंडो के शीशे पर बूंदें गिर रही थीं। पर अजीब बात ये थी कि बूंदें नीचे नहीं बह रही थीं, बल्कि उल्टी दिशा में चढ़ रही थीं। राजवीर ने टॉर्च उठाई, बाहर देखा। गेट पर कोई खड़ा था, सफेद साड़ी, भीगे बाल और काली छतरी। कौन है? कोई जवाब नहीं। उन्होंने गेट खोला। बाहर सिर्फ बारिश थी, पर जमीन पर कुछ लिखा था, वोट डालो वरना बाल डालो। वो सिहर गया, वापस कमरे में आया और देखा टेबल पर वही बोतल रखी है, वोट शैम्पू। उसकी टाइपराइटर अपने आप चलने लगी, बिना किसी के छुए। हर अक्षर जैसी किसी अदृश्य उंगली से टाइप हो रहा था। राजवीर सिंह, सेकंड कस्टमर कंफर्म्ड। उसकी उंगलियां सुन्न पड़ गईं। वो दरवाजे की ओर दौड़ा, पर दरवाजा खुल नहीं रहा था। दीवार पर टंगी घड़ी उल्टी चलने लगी, टिक टिक, पीछे की ओर। हर सेकंड जैसे किसी के फेफड़ों से आती आवाज हो, टिक टिक टिक। वो पीछे मुड़ा। टेबल पर रखी फाइलें हवा में उड़ रही थीं और हर पन्ने पर किसी अदृश्य स्याही से लिखा जा रहा था, हमारे ग्राहक अब बढ़ रहे हैं, हर बाल एक वोट। राजवीर ने खिड़की तोड़ दी और बाहर कूद गया। बारिश थम चुकी थी, पर अब सड़क काली चमकदार थी, जैसे पूरी जमीन पर किसी ने शैम्पू फैला दिया हो। उसने फिसलते हुए पीछे देखा। थाने की दीवार पर धीरे धीरे शब्द बन रहे थे, राजवीर सिंह, बैलेंस्ड। अगली सुबह थाने का दरवाजा बंद मिला। अंदर सिर्फ एक यूनिफॉर्म टंगी थी और टेबल पर एक नया नाम लिखा था, सीमा यादव, अगली ग्राहक। और उस पर टपकती स्याही की हर बूंद जैसे किसी अदृश्य रिकॉर्डिंग की आवाज में बदल रही थी, वोट शैम्पू अब हर घर तक पहुंचेगा। धीरे धीरे पृष्ठभूमि में पुराना रेडियो चालू होता है। आप सुन रहे हैं लोकतांत्रिक प्रमोशन नेटवर्क। आज का ऑफर, वोट शैम्पू, सिर्फ सच्चे नागरिकों के लिए। बिजली की कड़क और अंत में बूंदों की जगह टपकता खून, जो धीरे धीरे शब्द बनाता है। कहानी खत्म नहीं हुई, बस चुनाव। दोस्तों, कभी किसी ब्रांड का नाम आपने सिर्फ एक रात में गायब होते देखा है? वो जो एक दिन हर अखबार में छपा हो और अगले दिन इंटरनेट से, रिकॉर्ड से, यहाँ तक कि लोगों की यादों से भी मिट गया हो? ऐसा ही हुआ था वोट शैम्पू के साथ। सरकार ने केस को औद्योगिक हादसा बताकर बंद कर दिया, पर सच्चाई कहीं दबकर नहीं मरती, वो किसी न किसी की नींद में जरूर लौटती है। 6 महीने बाद दिल्ली के डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर सोनिया बंसल को इस केस के बारे में पता चला। वो हॉरर जर्नलिज्म करती थीं और उन्होंने ठान लिया कि वोट शैम्पू पर एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बनानी है। सोनिया को सरकारी फाइलें नहीं मिली, पर एक पुरानी USB ड्राइव हाथ लगी जिस पर लिखा था VSH अरविंद। उन्होंने लैपटॉप में डाली, स्क्रीन टिमटिमाई और एक वीडियो चला। वीडियो में एक आदमी था, भीगा हुआ, डरा हुआ, अरविंद मिश्रा। वो कैमरे के सामने हांफते हुए कह रहा था कि अगर ये वीडियो किसी को मिले तो वोट शैम्पू से दूर रहना, वो तुम्हारे बाल नहीं धोता, वो तुम्हारा नाम मिटाता है। वीडियो बीच में ही रुक गया, स्क्रीन पर स्याही फैल गई और एक लाइन उभरी, अब तुम्हारी बारी है सोनिया। सोनिया ने कंप्यूटर बंद किया, पर कमरे में हल्की बारिश की गंध भर गई। खिड़की से बाहर देखा, सूखा आसमान था, पर पर्दे पर बारिश की बूंदों जैसे निशान बन रहे थे। उसने कैमरा उठाया, बाहर निकली। दिल्ली का पुराना औद्योगिक इलाका,
जहां राजश्री होटल सप्लाई सर्विस का बंद गोदाम था। ताला टूटा हुआ था। अंदर गई। सैकड़ों खाली बोतलें बिखरी पड़ी थीं। हर बोतल पर उभरे हुए शब्द, वोट शैम्पू टेस्टेड एंड अप्रूव्ड। सोनिया कैमरा ऑन करके बोली, ये वही फैक्ट्री है जहां आखिरी बार वोट शैम्पू बनाया गया था। कहा जाता है कि इसका फॉर्मूला एक मृत रसायन इंजीनियर ने लिखा था। पर तभी कैमरे की स्क्रीन पर शोर आने लगा। स्टैटिक आवाज और फिर किसी महिला की धीमी फुसफुसाहट, बालों में स्याही घोल दो ताकि नाम मिट जाए। सोनिया ने कैमरा नीचे किया। सामने एक शीशा था। उसमें उसका चेहरा दिख रहा था पर आंखें नहीं थीं। सिर्फ काले धब्बे जो हर पल गहरे होते जा रहे थे। नहीं नहीं, वो पीछे हटी, पर उसके बाल अपने आप हवा में उठने लगे, जैसे किसी ने अदृश्य उंगलियों से पकड़ लिया हो। और फिर गोदाम की हर बोतल एक साथ फट पड़ी। हर बोतल से काला तरल निकला जो फर्श पर बहता हुआ अक्षर बनाने लगा, हु क्रिएटेड मी। सोनिया ने डरते हुए कहा, कौन है वहां? बताओ तुम कौन हो? एक आवाज गूंजी, मैं वो इंजीनियर हूं जिसने स्याही को अमर किया, जिसे वोट डालने का मौका नहीं मिला, तो मैंने अपना नाम हर बाल में लिख दिया। सोनिया कांप गई। वो आवाज और पास आई। अब ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके सिर के अंदर बोल रही हो। हर बार जब कोई वोट नहीं डालता, एक नया ग्राहक पैदा होता है, एक नया बाल गिरता है, एक नया नाम मिट जाता है। मैंने कुछ नहीं किया, आवाज बोली, अब कर भी नहीं सकेगी। वो गिर पड़ी। कैमरा जमीन पर गिरा। रिकॉर्डिंग चलती रही। अगले पल वीडियो में दिखा, उसके बाल जमीन पर फैल गए थे और उनके बीच लिखा था, वोट शैम्पू नाउ अवेलेबल इन एवरी होम। 3 दिन बाद उसकी टीम ने कैमरा बरामद किया, पर वीडियो हर बार चलाते ही अपने आप रुक जाता था और स्क्रीन पर बस यही लाइन दिखती थी, यू हैव नॉट वोटेड येट। लोग कहते हैं कभी कभी आधी रात को बारिश में जब कोई बालों में शैम्पू लगाता है तो पानी का रंग थोड़ा नीला पड़ जाता है, जैसे किसी ने उसमें स्याही मिलाई हो। और अगर आप ध्यान से सुने तो बालों के बीच से धीमी आवाज आती है, वोट शैम्पू लोगे? धीरे धीरे फेड आउट। बैकग्राउंड में टपकती बूंदों की जगह अब घड़ी की उल्टी। दोस्तों, कभी सोचा है क्यों कुछ नाम याद नहीं रहते? क्यों कुछ चेहरे धीरे धीरे धुंधले पड़ जाते हैं? क्यों कुछ आवाजें हमारे सपनों में आती हैं पर असल में किसी की नहीं होती? क्योंकि कुछ कहानियां अधूरी नहीं होती बल्कि मिटाई जाती हैं। और वोट शैम्पू की कहानी भी ऐसी ही थी। 3 महीने बाद दिल्ली के एक न्यूज़ चैनल ने सोनिया बंसल केस की फाइल दोबारा खोली। रिपोर्टर अभिषेक चौहान को उस केस का टेप हाथ लगा। वो आखिरी इंसान था जिसने वोट शैम्पू का नाम जुबान से लिया था। रात के 1:15 बजे वो अपने स्टूडियो में बैठा था। चारों ओर माइक, रिकॉर्डर और कैमरे। वो खुद से बोला, अगर ये सच है तो आज इसका अंत यहीं होगा। उसने रिकॉर्डिंग शुरू की। नमस्कार, मैं अभिषेक चौहान बोल रहा हूं। मैं आज वोट शैम्पू की आखिरी सच्चाई उजागर करने जा रहा हूं। मेरे सामने है वो फाइल, वो कैमरा और वो बोतल। वो बोतल उसने सरकारी स्टोर से निकलवाई थी, जिसे पुलिस ने सीलबंद सबूत बताकर दफना दिया था। बोतल अब सूखी नहीं थी। उसके अंदर नीले रंग की जगह अब गाढ़ा लाल तरल था। उसने कैमरा नजदीक किया। ये वही बोतल है जिससे शुरू हुआ था सब। लेकिन कैमरा चालू होते ही स्क्रीन पर फ्लिकरिंग इमेजेस आने लगी। एक एक कर पुराने ग्राहकों के चेहरे, अरविंद मिश्रा, राजवीर सिंह, सीमा यादव, सोनिया बंसल, सबकी झलकियां जैसे कोई वीडियो रिवर्स में चला रहा हो। फिर अचानक सब रुक गया। स्क्रीन पर एक आदमी का चेहरा उभरा, गंजा सिर, आंखों में स्याही और होठों पर मुस्कान। वो बोला, तुम सब भूल गए, मैं वही इंजीनियर हूं, बाल मुकुंद दत्त। केमिकल वोटिंग इंक लैब में काम करता था। अभिषेक ठिठक गया। बाल मुकुंद दत्त? पर वो तो 1989 में मर चुका था। आवाज बोली, नहीं, मुझे मारा गया था, क्योंकि मैंने वो स्याही बनाई थी जो झूठे वोट मिटा देती थी। सरकार ने कहा यह खतरनाक है, इसे नष्ट करो, पर मैंने इसे नष्ट नहीं किया, मैंने इसे बदल दिया, शैम्पू में। अभिषेक के हाथ कांप गए। तो तुमने इंसानों के नाम मिटा दिए? मैंने नहीं, सिस्टम ने किया। हर वो इंसान जिसने वोट डालने से इनकार किया, उसका नाम,
उसकी पहचान स्याही में घुल गई। और जो भी इस शैम्पू से बाल धोता है वो असल में अपने नाम को धो रहा है। अभिषेक ने कैमरा बंद करने की कोशिश की, पर बटन काम नहीं कर रहा था। आवाज और नजदीक आई। अब वो बोतल के अंदर से बोल रही थी, तूने इसे खोला क्यों? बोतल अपने आप फट गई। तरल बाहर आया। टेबल, दीवार, माइक्रोफोन, सब पर स्याही की नदियां बहने लगी। स्याही ने अक्षर बनाना शुरू किया। अभिषेक चौहान, लास्ट कस्टमर। वो पीछे हटने लगा, पर तभी कैमरा में उसकी परछाई दिखी। बाल एक एक करके झड़ने लगे, चेहरा फीका, आंखें काली। और फिर वो बोला ही नहीं। सिर्फ कैमरा चलता रहा। रिकॉर्डिंग की आखिरी लाइन थी, नाउ एवरीवन विल वोट। सुबह जब चैनल की टीम पहुंची, स्टूडियो खाली था। टेबल पर एक नोट मिला। वो स्याही से लिखा हुआ था, शैम्पू खत्म, पर नाम अभी बाकी है। कुछ हफ्ते बाद टीवी पर एक नया विज्ञापन आया, इंट्रोड्यूसिंग न्यू वोट शैम्पू फॉर अ क्लीनर यू इनसाइड एंड आउट। और नीचे छोटा टेक्स्ट चमक रहा था, अब हर घर में उपलब्ध। लोगों ने समझा बस एक ऐड है, पर जिन्होंने वो शैम्पू खरीदा उनमें से कई आज किसी वोटर लिस्ट में नहीं हैं। उनके नाम मिट चुके हैं। और जब आप रात में नहाते हैं तो कभी-कभी टंकी के पानी से हल्की सी नीली खुशबू आती है, वही वोट शैम्पू वाली, जो आज भी किसी नई पहचान की तलाश में है। समाप्त। द लास्ट इंक ड्राइड। हर बाल में एक कहानी थी और हर कहानी में एक मिटा हुआ नाम।